আমরা জানি কোনটা খবর। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं न्यूज नाउ में आज का समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से राज्य में बाढ़ की स्थिति के संबंध में विस्तृत चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने राज्य में इस संकट के दौरान हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। ऐसा संदेश मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने सोमवार को सोशल मीडिया पर दिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने भी कहा कि उन्होंने बाढ़ की स्थिति को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बात की है। मुख्यमंत्री ने कहा, गृह मंत्री को राज्य में अभूतपूर्व बाढ़ आपदा की स्थिति की अपडेटेड स्थिति से अवगत कराया गया है और केंद्र सरकार की एक टीम जल्द ही जमीनी स्थिति को देखने के लिए त्रिपुरा भेजी जाएगी। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को 5 नए जिलों में बांटा गया है। नए जिलों के नामों की घोषणा सोमवार को की गई। लद्दाख को भारत के केंद्र शासित प्रदेश के रूप में टैग किया गया है। आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार लद्दाख में अब तक 2 जिले थे, लेह और कारगिल। इसके साथ ही केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 5 और जिलों के नाम भी घोषित किए हैं। यह 5 जिले जांस्कर, द्रास, शाम, नुब्रा और चैंगथांग हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट में जिलों का नाम साझा किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि लद्दाख में बेहतर सरकारी सेवाएं देने के लिए यह कदम उठाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित और समृद्ध लद्दाख के दृष्टिकोण के अनुसार केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लद्दाख को 5 जिलों में विभाजित करने का निर्णय लिया है। यह गृह मंत्री अमित शाह ने उम्मीद जताई है कि इस कदम के बाद सरकारी सेवाओं को दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों तक और भी तेजी से पहुंचाया जा सकेगा। फाइनल वॉइस ओवर। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार लद्दाख के लोगों के लिए विकास के कई अवसर पैदा करने के लिए प्रतिबद्ध है। लद्दाख केंद्रीय गृह मंत्रालय की सीधे नियंत्रण में आता है। इस साल वहां लोकसभा चुनाव भी हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। त्रिपुरा भयानक बाढ़ से प्रभावित है। हजारों लोग बेघर हैं। लोगों को होने वाली वित्तीय क्षति भी मात्रा बहुत अधिक है। बिलोनिया के दक्षिण मिर्जापुर का महामाया क्लब बाढ़ से प्रभावित आम लोगों की पीड़ा को ध्यान में रखते हुए छोटे पैमाने पर इस बार दुर्गा पूजा करेगा। क्लब के सदस्यों द्वारा नियमों का पालन करते हुए दुर्गा पूजा की जाएगी। महामाया क्लब के सचिव राजूनाथ और अन्य क्लब अधिकारियों ने लोगों से इस दुखद दिन पर अतिरिक्त भुगतान करने के लिए दबाव नहीं डालने का दावा किया है। इसमें कोई संदेह नहीं कि महामाया क्लब का यह नेक और मानवीय निर्णय कई अन्य क्लबों और सामाजिक संगठनों को प्रेरित करेगा। जब बाढ़ के कारण घर की दुर्गा ही संकट में होगी तो यह क्लब भव्य पूजा अर्चना के बजाय छोटी छोटी पूजाओं के जरिए महामाया की आराधना करेगा, जो निश्चित ही सराहनीय निर्णय है। 24 সালের আমাদের মহামায়া ক্লাবের যে দুর্গাপূজা, সেই দুর্গাপূজা আমরা যেভাবে করতাম সেটাকে আমরা স্থগিত করেছি। শুধুমাত্র নিয়ম রক্ষার জন্য আমরা ছোট্ট আকারে কারোর থেকে কোনো রকমের চাঁদা সংগ্রহ না করে নিজেরা ক্লাবের যারা এক্সিকিউটিভ মেম্বার সদস্য। मुख्यमंत्री के गंभीर प्रयासों के बावजूद कुछ जनप्रतिनिधियों की लापरवाही के कारण राहत को लेकर तरह तरह के तर्क वितर्क चल रहे हैं। ऐसी एक घटना में अमरपुर में विधायक रंजीत दास पर स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। बाढ़ पीड़ितों का हाल जानने पहुंचे स्थानीय विधायक और प्रशासनिक अधिकारी नाराज हो गए। बाढ़ से प्रभावित स्थानीय लोगों की शिकायत है कि 5-6 दिन बीत जाने के बाद भी विधायक और स्थानीय प्रशासन की ओर से उन्हें पूछने वाला नहीं है। परेशान लोगों ने राहत सामग्री की कमी को लेकर भी आक्रोश जताया। उनकी शिकायत है कि मात्र 3 किलो चावल से उनका दैनिक पारिवारिक जीवन कैसे चलेगा। हालांकि स्थानीय प्रशासन ने पीड़ितों के गुस्से पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। मालूम होता है कि आपदा के बाद स्थानीय विधायक अपने जिम्मेदारियों के प्रति काफी उदासीन थे।
नतीजतन यह हुआ कि सभी जगहों पर पर्याप्त राहत ठीक से नहीं पहुंचाया जा सका। राज्य सरकार ने बाढ़ प्रभावित लोगों को जितना हो सके उतना मदद करने का वादा किया, पर असलियत में इसका सही प्रभाव देखने पर ही गरीबों को नए सिरे से जीने के लिए संसाधन मिल सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। बाकी की खबरें ब्रेक के बाद। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। ICFA University Tripura, where dreams take flight. Celebrating 20 years of excellence in engineering, management, law, education, paramedical science, humanities, social science and nursing. Join us now and dare to dream big. একটু চেষ্টাতেই দুল লেগে যায় নববধূর কানে, একটু চেষ্টাতেই মানিয়ে নেওয়া যায় বিবাহিত জীবনে। নানা অনুভূতি জড়ানো বিয়ের গয়না, শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স। তুমি আছো রান্নাঘরে, তাই সুগন্ধে ভরে, যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায়। থাকে শুধু লংতরাই, থাকে শুধু লংতরাই, কত কেজি রান্না হয় মনটাই করছো জয়, ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লংতরাই, চাই শুধু লংতরাই, লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লংতরাই। Step into the realm of Assam Downtown University, where we encourage success, experience the pinnacle of academic excellence, and live your best days. আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। आगे की खबरें कुछ इस प्रकार है। चारों तरफ बस पानी और पानी है। त्रिपुरा ने पिछले 4 दशकों में बाढ़ का ऐसा मंजर नहीं देखा है और इस बाढ़ की वजह से राज्य के किसान भी प्रभावित हुए हैं। सर्वे के मुताबिक राज्य के 90% किसान सीमावर्ती किसान हैं, यानी इन लोगों के पास 1 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। इस बाढ़ में सबसे ज्यादा नुकसान सीमावर्ती किसानों को हुआ है। उनकी पूरी जमीन अभी तक गाढ़ से ढकी हुई है। वर्तमान समय में इन जमीनों पर खेती करना लगभग असंभव है। इस बाढ़ के परिणाम स्वरूप 83,000 हेक्टेयर अमीन और ओस धान भूमि क्षतिग्रस्त हो चुकी है। लगभग 5,000 हेक्टेयर सब्जियों के खेत भी नष्ट हो गए हैं। किसानों के मवेशी भी बाढ़ के पानी में बह गए हैं। मौजूदा हालात में किसान हताश है। अर्पण सामाजिक संगठन इन सीमावर्ती किसानों की मदद के लिए आगे आए हैं। वह सभी त्रिपुरा के इन सीमावर्ती किसानों को कम से कम कुछ वित्तीय सहायता प्रदान करने का आग्रह कर रहे हैं। आप स्क्रीन पर दिए गए बैंक विवरण के माध्यम से इन सीमावर्ती किसानों की मदद कर सकते हैं और कोई भी जानकारी चाहिए हो तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। राजधानी के पुरातन राजभवन से सटे इलाके में 2 गाड़ी की टक्कर में एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसे में महिला का हाथ कट गया। हादसे में घायल महिला का नाम अनामिका दत्त है, जो नंदन नगर इलाके की रहने वाली है। मालूम होता है कि यह महिला उस दिन रिजर्व ऑटो ले रही थी। पुराने राजभवन के पीछे उनके ऑटो को दूसरे ऑटो ने जोरदार टक्कर मार दी। 2 ऑटो की टक्करों में अनामिका दत्त गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना पर घायल महिला का कटा हुआ हाथ सड़क पर पड़ा हुआ मिला। उन्हें बचाया गया और जीबी हॉस्पिटल में ले जाया गया। অটো চালকের গাফিলতির কারণে এই দুর্ঘটনা। এখন এটি মনে কয় বা কোনো অটো বাড়িছে তে তো কোথায় গাড়ি বাড়িছে তো তে আগে আন তুইলে এই অটো এই গাড়িরে সব। घटना का खबर मिलते ही एनसीसी थाने की पुलिस दौड़ पड़ी। एनसीसी पुलिस स्टेशन के पुलिस अधिकारियों ने कहा जांच के लिए दोनों ऑटो वाहनों और उनके चालकों को हिरासत में लिया गया है। संबंधित थाने के अधिकारियों ने बताया कि घटना की जांच शुरू हो चुकी है। गंभीर रूप से घायल महिला का
फिलहाल जीबी में इलाज चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। इस्कॉन के पहल से अगरतला के पूर्वाशा मैदान में श्री कृष्ण की जन्माष्टमी का आयोजन किया जा रहा है। इस मौके पर पश्चिम जिले के जिला अधिकारी डॉक्टर विशाल कुमार मौजूद रहे। इस दिन वह इस्कॉन के युवा सदस्यों के साथ खुशियां बांटते नजर आते हैं। इस दिन जिला अधिकारी ने सभी को भगवान श्री कृष्ण के गीता में दिए गए संदेश को फॉलो करने की सलाह दी। आज जन्माष्टमी का दिन है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था और भगवान के जो विचार हैं, भगवान का जो कथन है, जो गीता में लिखा हुआ है, उसी को याद करने का आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। बाकी न्यूज़ अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ नाउ। शुभ रात्रि।